सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से मैं शैलजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ, महारानी लक्ष्मीबाई। भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य प्रसिद्धा नायिका महारानी लक्ष्मीबाई आसीत्। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध नायिका कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। एवमेव मृषा अकरोत् अबला इति पर्यायम् नारीणाम्, कि नारी अबला होती है, इस बात को उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया। एतस्याः जन्म एकस्मिन् ब्राह्मण कुले महाराष्ट्रे राज्ये कृष्णा नद्या तटे 1835 तमे वर्षे अभवत्। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी के किनारे 1835 ईस्वी में हुआ था। अस्या जनकस्य नाम मोरोपन्तः आसीत्, यह तदानीं पेशवा बाजीरावस्य सेवायां आसीत्। इनके पिता का नाम मोरोपंत था, यह जो उस समय पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। अस्याः जननी भागीरथी बाई साध्वी ईश्वर भक्ता चरनारी आसीत्। इनकी माता भागीरथी बाई बहुत ही सज्जन, साध्वी और ईश्वर में विश्वास रखने वाली महिला थी। जीवनस्य चतुर्थे वर्षे एव सा एतां बालिकां त्यक्त्वा परलोकम् अगच्छत्। जीवन के चौथे वर्ष में, चतुर्थ वर्ष में ही वे इस बालिका को छोड़कर परलोक चली गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तथा परम बाजीराव बिठूर नाम के स्थाने निवसत्, अतः तस्याः शिक्षणं तत्र अभवत्। उसके बाद से बाजीराव बिठूर नामक स्थान पर रहने लगे और वहीं उनकी शिक्षा हुई। शैशवे तस्याः नाम मनुबाई बाई इति आसीत्। बचपन का इनका नाम मनुबाई था। एषा बाल्यकाले पेशवा पुत्रेण सह अचिरं शस्त्रविद्यां च अलभत। उन्होंने बचपन में ही पेशवा के पुत्र के साथ बहुत अधिक, अचिरम यानी अत्यधिक, शस्त्र और शास्त्रों की विद्या को प्राप्त किया। सा अश्वारोहणे अतैव कुशला अभवत्। वह घुड़सवारी में बहुत कुशल थी। जीवनस्य चतुर्दशे वर्षे मनुदेव्या विवाह झांसी जनपदस्य नरेशेन गंगाधररावेण सह अभवत्। जीवन के 14वें वर्ष में मनु देवी का विवाह झांसी जनपद के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। जीवनस्य चतुर्दशे वर्षे मनुदेव्या विवाह झांसी जनपदस्य नरेशेन गंगाधररावेण सह अभवत्। जीवन के 14वें वर्ष में इनका विवाह झांसी जनपद के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। तथा परम सा रानी लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत्। तब से ही वह रानी लक्ष्मीबाई इस नाम से प्रसिद्ध हुई। विवाह अनन्तरम् एतस्याः एका पुत्र अपि उत्पन्ना अभवत्। परं सः दैवयोगात् शीघ्रमेव स्वर्गं गतः। विवाह के बाद इनको एक पुत्र भी पैदा हुआ, किंतु दैव योग से वह शीघ्र ही स्वर्ग को प्राप्त हो गया। पुत्रे मृते नृपः राज्ञी च अशोचता। पुत्र के मरने पर राजा और रानी शोक में पड़ गए। तदंतरम गंगाधर दामोदर नामकम एकम शिशुम दत्तक पुत्र रूपेण स्वीचकार। उसके बाद गंगाधर ने दामोदर नाम के एक शिशु को, एक बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। परम वृद्धा नृपा पुत्र वियोगेन रुग्णा अभवत् प्राणां च अत्यजत्। किंतु
वृद्ध राजा पुत्र वियोग से बीमार हो गए, रोगी हो गए और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, छोड़ दिया। अतः पति पुत्र वियोगेन नितराम संतप्ता अपि राज्ञी धैर्येण राज्यस्य शासन सूत्रम अधार्य। इसके बाद पति और पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी होते हुए भी रानी ने बहुत ही धैर्य के साथ राज्य का शासन सूत्र धारण किया या संभाला। अस्याः शासन काले प्रजा सर्वथा सुखम अभजन, परम आंग्लेयाः शासकाः एतस्याः राज्यं स्वाधिकारे कर्तुम् उद्यताः अभवन्। इनके शासन काल में प्रजा ने हर प्रकार से सुख का भोग किया, किंतु अंग्रेज शासक इनके राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए तैयार हो गए या तैयार थे। एवं आंग्लेयाः शासकाः अस्याः राज्यम् उत्तराधिकारहीनम् उद्घोष्य हस्तगतम् अकुर्वन्। इस प्रकार अंग्रेजी शासकों ने इनके राज्य को उत्तराधिकारी विहीन घोषणा करके उसे अपने हाथ में ले लिया। अन्ये अपि बहवः भारतीय राज्यानां शासकाः आंग्लेयानां दुर्व्यवहारे खिन्ना आसन्। दूसरे भी बहुत से भारतीय राजा और शासक जो थे वो इन अंग्रेजों के बुरे व्यवहार से खिन्ना आसन्, दुखी थे। अतः संपूर्णे भारते यत्र तत्र स्वातंत्र्यस्य अग्निः स्फुलिंगाः प्रकटिताः। इसलिए संपूर्ण भारत में यहाँ वहाँ सभी जगह स्वतंत्रता की आग प्रस्फुटित हो गई। ते सर्वे महाराज्ञया लक्ष्म्या सह मिलान वैदेशिकान् च स्वदेशात् निष्कासयितुं प्रयत्नशीला अभवन्। वे सभी महारानी लक्ष्मी के साथ मिलकर विदेशियों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील हो गए। फलतः तैः सह आंग्ल सैनिकाः नाम भयंकर युद्धम् अभवत्। उसके परिणाम स्वरूप उनके साथ विदेशियों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई एतस्य युद्धस्य नायिका अभवत्। लक्ष्मीबाई इस युद्ध की मुख्य नायिका थी। राज्ञी स्वयमेव खड्गम आदाय युद्ध भूमि अवतरत्। रानी ने स्वयं तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतर गई। अन्ते सर्वथा आहता अभवत्, शरीरम च शनैः शनैः शिथिलम अभवत्। लेकिन अंत में धीरे धीरे उनका शरीर जो है बहुत घायल हो गया और शिथिल हो गया। एषा च प्राणान् अत्यजत्। इस वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कश्चित् साधु एतस्याः वीरांगनायाः अंत्येष्टि क्रियाम् आचरत्। किसी साधु ने इस वीरांगना का अंतिम संस्कार किया। यत्र एतस्याः अंत्येष्टि क्रिया अभवत् तत्र महाराज्ञ्याः स्मारकम् अस्ति। जहाँ पर इस महारानी का अंतिम संस्कार किया गया वहाँ पर इनका एक स्मारक है। धन्या सा वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मी। ऐसी वीरांगना महारानी लक्ष्मी धन्य है। सुचिरं स्थास्यति तस्याः विमला कीर्ति। उनकी विमल कीर्ति, उनके यश और कीर्ति बहुत समय तक हमें उनकी याद दिलाती रहेगी। शब्दार्थ करें। जननी माता, प्रसिद्धा मशहूर, मृषा झूठ, अश्वारोहणम घुड़सवारी, महाराज्ञी महारानी, निवसत रहे, दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र, कर्तुम करने को, खिन्ना दुखी, आहता घायल, आंग्लिया अंग्रेज, प्राण प्रणयन जान की बाजी लगाकर, उत्तराधिकारिन वारिस, अंत्येष्टि क्रिया अंतिम संस्कार, रुग्ण बीमार, विमला स्वच्छ, कीर्ति यश। प्रश्नोत्तर करें बेटा। महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य प्रसिद्धा नायिका आसीत्। अस्याः वीरांगनायाः जन्म कदा कुत्र च अभवत्? अस्याः वीरांगनायाः जन्म 1835 तमे वर्षे महाराष्ट्रे राज्ये कृष्णानद्याः तटे
अभवत्। अस्या जननी कीदृशी नारी आसीत्? अस्या जननी साध्वी ईशभक्ता नारी च आसीत्। एषा बाल्यकाले किम् अलभत्? एषा बाल्यकाले पेश्वापुत्रेण सह सुचिरं शास्त्रविद्यां शस्त्रविद्यां च अलभत्। अस्याः वीराङ्गनायाः विवाहः केन सह कदा अभवत्? अस्याः वीराङ्गनायाः विवाहः झांसी जनपदस्य नरेशेन गङ्गाधररावणेन सह अस्याः जीवनस्य 14 वर्षे अभवत्। सुचिरे कस्याः विमला कीर्तिः स्थास्यति? सुचिरे महाराजी लक्ष्मी विमला कीर्ति स्थास्यति। यस बेटा, रिक्त स्थान पूरे करें। सा अश्वारोहणे अतीव कुशला अभवत्। अस्याः जनकस्य नाम मोरोपन्ता आसीत्। लक्ष्मी स्वातन्त्र्यस्य युद्धस्य नायिका अभवत्। धन्या सा वीराङ्गनायाः महाराज्ञी लक्ष्मी। शैशवे तस्याः नाम मनुबाई आसीत्। गंगाधर दामोदर नामकम् एकं शिशु दत्तक पुत्ररूपेण स्वीचकार। सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। आचिरम इति पदम अव्यय, नायिका इति पदम आकारांत, उद्घोष इति पदे प्रत्यय अति अनियत। यस बेटा, रेखांकित शब्दों का विभक्ति लिंग और वचन बताएं। ते प्रथमा पुल्लिंग बहुवचन, लक्ष्म्या तृतीया स्त्रीलिंग एक वचन। आंग्ल शासका प्रथमम पुल्लिंग बहुवचन। अश्वारोहणे सप्तमी पुल्लिंग एक वचन। स्वर्गम द्वितीया पुल्लिंग एक वचन। प्राणान द्वितीया पुल्लिंग बहुवचन। एतस्या षष्ठी या पंचमी दोनों हो सकता है, पर यहाँ पर षष्ठी आएगी। स्त्रीलिंग एक वचन। यस बेटा, विपरीत शब्दों को लिखना है, यानी विलोम लिखना है। महाराजी महाराजा, जननी जनकः, स्वर्गम नरकम, स्वतंत्र परतंत्र, स्वस्थ अस्वस्थ, शांति अशांति। अब ये संस्कृत में अनुवाद आप खुद करेंगे, क्योंकि ये सारी पंक्तियां आपके पाठ के बीच में आई हुई है। ठीक है। यस बेटा, संधि करें। अन्ये अपि, अन्ये अपि। अबला इति अबलाति, संतप्ता अपि, संतप्ता अपि। परलोकम अगच्छत्, परलोकम गच्छत्। अति प्लस एक अति। ये वाक्य निर्माण आप स्वतः करेंगे। सारे शब्द आपके पाठ के बीच में आए हुए हैं, वहां से देखिए और बनाइए। इसके साथ ही आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं बेटा। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।